सबसे पहले खबर राष्ट्रीय संदर्भ में, जहां भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ बयान के मामले में फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा कि आपके बयान से देश का माहौल खराब हुआ है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। उनका कहना था कि आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। आप अपने आप को वकील कहती हैं, फिर भी ऐसा बयान दिया। कोर्ट ने कहा कि आपके बयान से देश का माहौल बिगड़ा है, देश की बदनामी हुई है। खास बात यह है कि नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट राहत पाने के लिए गई थी। सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद से देश के विभिन्न थानों में नुपुर शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज कराए गए हैं। नुपुर शर्मा ये चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और सारे मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए निर्देश दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई राहत देने के स्थान पर यह निर्देश दिया है कि आप हाईकोर्ट में जाकर इस संदर्भ में आग्रह कीजिए। लेकिन साथ ही इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि आपने एक तो माफी मांगने में देर की और साथ ही इस मसले को लेकर जिस तरीके का आपका व्यवहार रहा वो गैर जिम्मेदाराना था। हमारे साथ इस मसले पर विस्तृत चर्चा के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता इस पर शर्मा जुड़े रहे हैं। इस पर थोड़ा आप रोशनी डालेंगे, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और नुपुर शर्मा के पास में अब क्या विकल्प है राहत पाने के लिए? स्पर्श, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम स्पर्श शर्मा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पर्श, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? स्पर्श शर्मा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खास बात यह है कि नुपुर शर्मा के बयान ने देश में न केवल माहौल बिगाड़ने के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़ा होने की कीमत भी लोगों को चुकानी पड़ी है। उदयपुर में जो घटना इस समय देश में सुर्खियां बनी हुई है, जहां एक कन्हैयालाल साहू नामक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी, वह इसी कारण से थी कि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया होता था। कुल मिलाकर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश बंटता हुआ सा महसूस हुआ। एक वर्ग है जो ऐसा मानता है कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा, नुपुर शर्मा ने अतीत की सच्चाई को ही व्यक्त किया था। वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि नुपुर शर्मा ने अपने बयान से एक समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उन्हें आहत किया और उसका नतीजा इस रूप में आया कि जहां कीमत देश को दुनिया भर में नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में चुकानी पड़ी, वहीं नुपुर शर्मा को खुद भी भारतीय जनता पार्टी से निलंबित होना पड़ा। तो कुल मिलाकर एक तकलीफ का दौर सब तरफ देखने को मिला। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं स्पर्श शर्मा से जुड़ने की, जो दिल्ली में है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज अदालत में क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते नुपुर शर्मा को कोई राहत मिली हो, ऐसा महसूस नहीं हुआ। जी स्पर्श, थोड़ा रोशनी देंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है। जिस तरीके से नुपुर शर्मा की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि देश भर में जिस तरीके से अलग अलग जो मामले दर्ज है उनको जो है क्लब करके दिल्ली जो है कर दिया जाए, लेकिन वो याचिका भी खारिज हुई और उसके साथ साथ जो उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अच्छा खासा जो है नाराज देखने को मिलता हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि जो भी देश में इस वक्त माहौल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है वो आज जो है नुपुर शर्मा के उस बयान के बाद देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है, और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर भी जो है माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा ने माफी मांगने में देरी की, ये भी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है सीधे तौर पर की गई थी। इस पर मैं बीच में रोकना चाहूंगा। एक सुनने में यह भी आया कि अदालत केवल नुपुर शर्मा पर नाराज नहीं हुई है बल्कि दिल्ली पुलिस के तौर तरीकों पर भी नाराज हुई है। एक टिप्पणी यह भी सुनने में आई कि कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने तो जैसे आपके लिए कालीन बिछाया हुआ है। कितनी सच्चाई है ऐसी खबरों में? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई तो उनको तो जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नुपुर शर्मा पर भी अलग अलग लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन उन पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। ये सीधा तौर पर टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस पर फिलहाल की गई थी। बड़ी खास बात हमें स्पर्श शर्मा बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के तौर तरीकों को लेकर भी कोर्ट ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई है। इस मसले पर आगे चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अभिभाषक एपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं। एपी सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा सर्वोच्च न्यायालय गई थी राहत पाने के लिए, क्या वहां से मुश्किलें लेकर निकली हैं या कुछ और मायने हैं?
इस पूरी कार्रवाई के? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नमाज पढ़ने गए तो रोजे गले लगे। जी ये उन्हें जाने का भी कोई औचित्य नहीं था। वो कोई ऐसा कोई उनके पास पद नहीं है, देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वही सब केसों को क्लब कराएं। वो पिटिशनर, याचिकाकर्ता, रिस्पोंडेंट जो होता है वो जाता है। जी आप दूसरे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना, ये क्या था कि हम वहां भी पहुंचे और गलत है। निश्चित तौर पर उनके बयान से देश में सद्भाव की भावना में कमी आई है। जी निश्चित तौर पर ये चीजें हैं, उन्हीं के बोला हुआ लोगों ने एक दूसरे को। अब उदयपुर में क्या हुआ, यही घटना हुई, कुछ उनके बोले हुए कुछ से भेज दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, ये डाल दिया। ये सब सामाजिक जो समरसता थी, हमारा सद्भाव था, प्यार था, हिंदू मुस्लिम एकता थी, सामाजिकता थी, उसमें कमी आई है। और उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाने का भी कोई मतलब नहीं था। और जब गई है तो इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट एकदम स्पेक्टेटर, न्यूट स्पेक्टेटर नहीं रह जाएगा, मूक दर्शक नहीं रहता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय मूक दर्शक कभी नहीं रहता है, वो बात करता है। तो किसान आंदोलन हुआ तब भी उन्होंने सरकार की आलोचना की और स्टे दिया। किसान आंदोलन के लेके यात्रा 26 जनवरी निकाली, वो भी साहब एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, देश में सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि एक ही किस्म की धाराएं दो व्यक्तियों पर लगी हैं, एक जुबैर पर लगी, दूसरी नुपुर शर्मा पर। जुबैर पर तुरंत कार्रवाई कर ली गई, जबकि उन पर धाराएं उस मामले में लगी जो 4 साल पुराना था। 4 साल पुराने ट्वीट पर नई प्रकरण को दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की भी कार्रवाई हो गई और नुपुर शर्मा के संदर्भ में मामला दर्ज है पर कोई गिरफ्तारी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके की तल्ख टिप्पणियां की हैं, क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का अंदेशा आपको नजर आ रहा है, या आपको लगता है टिप्पणी अपनी जगह है और पुलिस की कार्रवाई अपनी जगह? नहीं करना चाहिए पुलिस को। एसएसपी, जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए करना चाहिए। आईपीसी सबके लिए बराबर है, सीआरपीसी सबके लिए बराबर है, भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबके लिए बराबर है। न्याय की जो पराकाष्ठा है वो सबके लिए। अगर कुछ आपने बोला है, इंटेंशनली बोला है, भूल से बोला है, डिलिबरेटली बोला है, नालाफाइज इंटेंशन के साथ बोला है, आपको फेस करना पड़ेगा। गलती हुई है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपको लगा है गलत तो उसको करना चाहिए। लेकिन इस तरह से हमारे देश की सद्भाव, समरसता, इसको खत्म करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए कई चीजें सच्ची होती हैं। हो सकता है वो सच्ची हो, उनकी बात सच्ची हो, भावना अच्छी हो, विचार अच्छे हो, डिबेट का रुख क्या रहा, डिबेट का मोड क्या चला गया, डिबेट किस तरफ चली गई, डिबेट क्या रुख तरफ कई बार चला जाता है। किसी बात को लेकर डिबेट हो रही है, वो बहती बहती दूसरी तरफ चली जाती है। क्या हुआ, वो परिस्थिति अलग है, किस परिस्थिति में क्या बोला गया। लेकिन वो सच भी हो सकती हैं, वो हिस्टोरिकल बात हो सकती है, उनकी ऑथेंटिक बात हो, लेकिन उसको कहने का अंदाजे बयां कब कहाँ कहा गया, कब उसका क्या प्रयोग किया गया, कब किसकी भावना कहाँ आहत हो गई। तो कई बार ऐसे होते हैं। इस तरह से बोलने पर भी, कहने पे भी आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी हमारा भारतीय संविधान देता है। लेकिन भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी, विचार की आजादी, स्वतंत्रता, हमें दूसरे की, हमें पार्क में छड़ी लेके टहलने की आजादी है, लेकिन दूसरे पीछे और आगे वाले व्यक्ति की नाक तोड़ने की आजादी नहीं है। एपी सिंह साहब ने काफी विस्तार लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन स्पर्श मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पर्श मेरी ये जानने में दिलचस्पी है कि आज जो याचिका पे सुनवाई थी, क्या नुपुर शर्मा खुद अदालत में मौजूद थी और उनकी प्रतिक्रिया क्या है सर्वोच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों के बाद? इसके संदर्भ में कोई जानकारी आपके पास? स्पर्श हमारे साथ में नहीं है, लेकिन इतनी बात तय है, जितना भी घटनाक्रम को हम देख पा रहे हैं, कि नुपुर शर्मा सर्वोच्च न्यायालय राहत लेने के लिए गई थी, पर आफत ही उनके गले पड़ गई है। खतरा इस बात का है कि नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी को न होने को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, वह उनके लिए एक परेशानी का सबब बनेगी। और दूसरी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकार से देश के बिगड़े हुए माहौल के लिए स्पष्ट तौर पर नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये अपराध बोध नुपुर शर्मा को किस कदर परेशान करेगा, ये अपने आप में एक सवाल का विषय है। बहरहाल अब रुख करते हैं हम दूसरी खबर के संदर्भ में, जो खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी